चलिए आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 का परिमेय संख्याएं, जिसमें हम लोग संख्याएं पढ़ना है। तो संख्या में कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या यानी कि क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 1 परिमेय संख्या में हमें कौन सी संख्याएं पढ़नी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग के यह संख्याएं पढ़ने हैं, अंक और पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और भी संख्याएं होते हैं। तो हमें क्लास 8वीं में यहीं तक हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसे पूरी तरह से। अंक किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। तो चलिए देखते हैं हम लोग अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो डिजिट हमारा होता है अंक हमारा यही 10 संख्या होता है। एक 0 होता है और 1 होता है और 2 होता है, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 यही हमारी संख्या डिजिट कहलाता है, यानी कि इसे हम अंक कहते हैं। यही संख्या की सहायता से दुनिया की सारी संख्याएं बनती है। तो इसे हम डिजिट कहते हैं। डिजिट हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही संख्या हमारा डिजिट अंक कहलाता है। यही संख्या से हमारा पूरा दुनिया की हर संख्या, जितना भी संख्या बनता है वही अंक से बनता है हमारा यही। चलिए अब देख लिए हम लोग अंक। अब चलिए हमारा सेंटेंस पहले प्राकृत देखते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या आ गया हमारा। अब देखिए हम लोग किसे कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाता है। अब यहाँ पे यह पूछ देता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोले तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारा अनंत होता है, जो कि आज तक पता ही नहीं चला कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। तो हमारे अनंत होता है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का पूर्ण संख्या। हम लोग अंक देख लिए, प्राकृत संख्या देख लिए, अब हम लोग का है पूर्ण संख्या। तो चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या हम लोग का क्या है।
तो पूर्ण संख्या हम लोग का आगे यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्ण संख्या हम लोग का, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या में संख्या में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाता है। यही हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। तो चलिए हम लोग तो पूर्ण संख्या को देख लिए। चलिए अब देखते हैं पूर्णांक संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या जिसमें गिनती में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल होता है पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे में देखते हैं, जैसे में यहाँ पे 0 है, इधर राइट साइड में प्लस का होता है, 1, 2, 3 अनंत तक जाता है। और राइट साइड से में प्लस जाता है और लेफ्ट साइड में हम लोग का माइनस होता है। जैसे कि यहाँ 0 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यही हमारा माइनस का 4 हो जाएगा, या अनंत तक जाएगा। यह हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो कि हमारा चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या है। तो चलिए समझते हैं परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में 5/2 यह भी P/Q के रूप में है, देख लीजिए। अब देखते हैं 3/2, 4/2, यह भी हमारा परिमेय संख्या P/Q के रूप में। 3 भी हमारा हो जाएगा P/Q के रूप में। 3 भी परिमेय संख्या है। अब बोलो कैसे, तो बट्टा में एक छुपा रहता है। अब यहाँ पे 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। ये सभी हमारा परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो चलिए आप परिमेय संख्या को भी समझ लेते हैं, जैसे इरेशनल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अपरिमेय संख्या हम लोग समझते हैं। अपरिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके, P/Q के रूप में न लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में हो जाता है √5, √3, √7, √11, यह सभी हमारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। यहाँ पर और भी एक बात समझते हैं। परिमेय संख्या में कभी भी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जो कि अगर बट्टा में हम लोग 0 कर देंगे, यहाँ पर 0, तो यह हमारा यहाँ से 0 में भागा देंगे 4 में, तो लास्ट में हमारा 4 में आएगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कभी भी हमारा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर नॉटिकल 0। तो यह बट्टा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं √5, √3, √7, √11 हमारा ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो चलिए संख्याएं हमें इतना ही पढ़ना था। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, जो कि गुण धर्म हमारा क्रम विनिमयता, सहचर्यता, शून्य की भूमिका, योज्य तत्सक और एक की भूमिका, गुणात्मक तत्समक, जो कि योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणन की योग्य पर वितरकता। तो चलिए ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो